Assalamualaikum, Umair. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much, Michelle, for taking out time. I'm pretty much sure you have an idea. The main reason of having these sessions is just to get as much experience, as much knowledge from industry professionals. Okay. So before I start and discuss about the overall how you started and everything, if you can introduce yourself, where are you working right now? How's everything? Hello, everyone. I'm Michelle Khan. I work as an illustrator, visual artist, and a publishing designer. I graduated with the major fine arts in 2017 from Department of Visual Studies, University of Karachi. And that's about it, about my background. Good, good, good. So you are basically फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज आर्टिस्ट जो हैं वो करना चाहते हैं इलस्ट्रेशंस हो गई वी हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट राइट नाउ हु आर डूइंग इलस्ट्रेशंस टाइपोग्राफी आर्ट स्टाइल चेंज हुआ है लोग अब इस चीज को ज्यादा देख रहे होते हैं ठीक है अच्छा you graduated in 2017 so it's been a long time ठीक है you are working for a longer period of time ठीक है so let's start the conversation. As in case in 2017, yes, there are good artists, but this whole what you say इतना क्रेज नहीं था कि लोग ना iPads थे और प्रो क्रिएट और ये सारी चीजें कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुई हैं और आर्टिस्ट इसको गो थ्रू कर रहे हैं तो what sort of करियर शिफ्ट दैट यू सी यू स्टार्टेड ऑफ एज अ डिजिटल आर्टिस्ट ठीक है तो आपने क्या देखा कि यार मार्केट इन सालों में कितनी ग्रो करी क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि 2017 के बाद से 2 साल बाद ही दैट कोरोना फेज हैपेंड एंड कोरोना के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करी है ठीक है डिजिटल आर्टिस्ट की बात किया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाए ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ग्रो हुई हैं सो हाउ डू यू सी व्हेन यू ग्रेजुएटेड टिल नाउ ठीक है ये इस पूरी इंडस्ट्री का बूम किस तरीके से ग्रो कर रहा है आगे किस तरीके से आप उसकी ग्रोथ देख रहे सही सो आप सही कह रहे हैं लाइक बीच में जो कोरोना का लाइक पूरा सीन हुआ था और पूरा लाइक ऑनलाइन working and remote working was like booming and stuff. तो उसके बाद लाइक लोगों को भी रियलाइज हुआ था कि अच्छा ठीक है ऑनलाइन भी काम हो सकता है एंड हम लोग ईज़िली ज़्यादा उसको मैनेज कर सकते हैं घर से बैठ के और चीज़ें और थोड़ा-सा आपका ट्रैवल का भी वहाँ पे इश्यू नहीं होता और टाइम भी उसमें आपका बच जाता है काफ़ी सारा। सो लाइक कोरोना से पहले तक आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन और रिमोट वर्किंग की तरफ लोग इतना ज़्यादा अ, मुतवज्जा थे या चाह रहे थे कि हम उसको परस्यू करें। उससे पहले बिकॉज़ आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम फाइन आर्ट तो मेरा मैनुअल वर्क ज़्यादा था हैं अपने फील्ड के अंदर और इनिशियली भी मैं लाइक एग्ज़िबिशन्स वगैरह कर रही थी अपने आर्ट गैलरीज़ में, इस तरह जॉब साइट पे चल रही थी डिजिटल वगैरह। और डिजिटल क्योंकि मेरा पर्सनल लाइक पर्सनली मुझे था कि एक कि आगे जाके डिजिटल में परस्यू करना है चीज़ों को और ग्रो करना है वहाँ पे। तो वो मैंने खुद से ही चूज़ किया था कि मुझे उसमें लाइक इंटर्नशिप भी मैंने फिर डिजिटल इलस्ट्रेशंस के अंदर ही की और फिर मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ऑक्सफोर्ड में इन 2018 तो वो भी लाइक एज़ अ डिजिटल इलस्ट्रेटर मैं वहाँ पे काम कर रही थी। उससे पहले लाइक डिजिटल का कोई सीन नहीं था। इवन फाइन आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता डिजिटल इलस्ट्रेशंस या एज़ ऑफ डिज़ाइनिंग या पब्लिशिंग डिज़ाइन। ये खुद से उसके अंदर मैंने अपने आप को ग्रूम किया था और चीज़ों को अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करके उसके अंदर आगे कंटिन्यू किया था। अ, जैसे-जैसे 1 से 2 साल जॉब के अंदर तो आपको पता नहीं चलता जब आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे होते हो, आप साल किस तरह से गुज़र रहे हैं पता नहीं चल रहा होता जब तक आप कॉर्पोरेटिव ऑफ़िस के अंदर हो या कॉर्पोरेटिव मार्केट के अंदर काम कर रहे हो। एंड देन फिर जब वो कोरोना वाला सब सिचुएशन हुई थी और एक तकरीबन 1 से 2 साल तक के लिए तो मार्केट इफ़ेक्ट हुई थी। तो आई वाज़ वर्किंग इन ऑक्सफोर्ड तब भी और उस दौरान फिर हम लोगों ने लाइक ऑनलाइन चीज़ों को कंटिन्यू किया था। और काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ का तभी पता चला था कि अच्छा ठीक है ऑनलाइन मीटिंग्स किस तरह से करनी है और लाइक स्क्रीन शेयर
करके चीज़ों को कम्युनिकेट किस तरह से करना है और सब हुँ, चीज़ें। और जनरली अगर मैं देखूँ तो लोगों को भी इसी तरह से अवेयरनेस आई थी कि अच्छा ऑनलाइन या रिमोट वर्किंग में आप किस तरह से काम करते हो और ग्रो करते हो चीज़ों को। हुँ, और एक तरह से वो ईज़ी भी था लोगों को आसानी थी उसके अंदर। तो अब जब से वो पूरी सिचुएशन हुई है उसके बाद से काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है मार्केट के अंदर, रिमोट वर्किंग का और ऑनलाइन वर्किंग का। हुँ, और लोग चाह रहे हैं कि अच्छा हम उसी तरह से काम कंटिन्यू करें और चीज़ों को कैरी करें। तो एक तरह से अच्छा है और मैं तो पर्सनली कर ही रिमोट वर्किंग रही हूँ तो मेरे लिए तो अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। जब से मैंने ऑन साइट जॉब स्विच की थी और हुँ, लाइक रिमोट वर्किंग शुरू की थी। तो हुँ, इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस और अभी भी उसी तरह से काम कंटिन्यू हो रहा है। परफेक्ट। तो अच्छा अगर वो आपको सूटेड इसमें इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, जो मुझे लगता है कि अम, नॉट एज़ अ डिजिटल आर्टिस्ट, एज़ अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है? पहला तो ये कि फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज़ व्हाट आई सी, सो आई वाज़ जस्ट मेकिंग पॉइंटर्स एज़ यू वर सेइंग कि हम किन-किन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अम, बिफोर फ्रीलांसिंग भी मुझे आपसे जो बात करनी है, दैट इज़ मार्केट डिफरेंस, ठीक है? आपके पास दोनों तरीके की मार्केट। अच्छा, एक तो ये भी चीज़ होती है कि जब आप बहुत टाइम लगाते हैं एक एक्सपर्टीज़ को हासिल करने में, तो आपको पता होता है कि यार राइट टाइम पे मेरी क्या वर्थ है, ठीक है? मतलब डू आई कॉस्ट दिस थिंग दैट मच अमाउंट, और ऑब्वियस सी बात है, आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चल जाता है कि यार मैं इस काम को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा सकती हूँ, ठीक है? हुँ, मार्केट डिफरेंस आपने क्या देखा है? क्योंकि आई एम सीइंग दैट यू आर वर्किंग रिमोटली फॉर पाकिस्तान एज़ वेल एज़ ऑन-साइट इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ ऑफ-साइट इन यूएस एंड डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है? मुझे ये बताइएगा कि की इम्पोर्टेंस आपने क्या देखी है? ठीक है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार डिजिटल आर्टिस्ट है, इसका मतलब एक आईपैड होगा और उसी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? बट रिमोट, ऑन-साइट या रिमोट में सबसे बड़ी मेन जो डिफरेंस होता है, वो होता है कि आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ योर पर्सनल लाइफ एंड देयर इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है? मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि मुझे अगर मैं आईपैड पे कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो लोगों को ये लगेगा ठीक है यार, ये शायद ऐसे ही जस्ट फॉर फन हुँ, चीज़ें कर रहा है, ठीक है? बट दैट्स योर ओवरऑल मतलब आपका तो ओवरऑल बिज़नेस ही इस पे चलता है, ठीक है? तो आप क्या-क्या चीज़ें देखी हैं कि यार पाकिस्तानी मार्केट में और बाहर की मार्केट में मेन डिफरेंस क्या है? अगर आर्टिस्ट को पाकिस्तानी मार्केट से बाहर की मार्केट की तरफ जाना है, तो वो क्या-क्या चीज़ों को फ़ॉलो कर सकता है, ठीक है? एंड व्हाट आर द की प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर दीज़ बोथ ऑडियंसेज़, अब वो पाकिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान से बाहर के? अच्छा पहला मेन डिफरेंस तो ये है कि एक्चुअली अ, इंटरनेशनल मार्केट में ना आर्टिस्ट की एक तरह से वैल्यू है। वो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। वो चीज़ों को डिसिप्लिन में रहते हुए और इवन इवन फीडबैक के मामले में भी वो कोशिश करते हैं कि एज़ एन दूसरा सामने वाला बंदा ऑफेंड ना हो हुँ, या पर्सनल ना हो फीडबैक को लेते हुए। जबकि हमारा जो लोकल मार्केट है उसमें ये होता है कि चीज़ें होते हो, तो वहाँ पे एक बहुत थिन लाइन होती है फीडबैक के मामले में कि आप चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे होते हो कि ये ऐसा है, इसको ऐसे कर लो, इस तरह से बेहतर हो जाएगा। तो वो वहाँ पे थोड़ी-सी कभी-कभी चीज़ें जो है वो लाइन क्रॉस कर जाती हूँ और थोड़ा-सा क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है टिपिकल एक थोड़ा-सा माइंडसेट है ना कि लाइक आर्टिस्ट को थोड़ा-सा वो समझा था कि यार ये क्या काम है और ये आप क्या करते हो? हुँ, ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है फील्ड के बारे में अब तक लाइक चीज़ें लोग जो हैं वो डिस्कवर करें कि अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरह से भी काम होता है, इसमें भी स्कोप है और चीज़ें होती हैं, तो वो डिफ़रेंस आ जाता है। वहाँ पे अवेयरनेस पहले से है, इंटरनेशनल मार्केट पे इन चीज़ों की एक
मतलब छोटे से छोटे बच्चे को जो है ना वो अवेयरनेस होती है आर्ट की एंड द लाइक द बेसिक्स ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और चीज़ें। तो जब तक वो हाई स्कूल और लाइक मैनेज कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड तक वो जब तक काम अ, करने लायक होते हैं, तो उनको चीज़ों का पहले से पता होता है। यहाँ तक कि जो बंदा फील्ड के अंदर नहीं भी होता है ना, वो भी एस्थेटिक सेंस रखता है वहाँ पे। तो एक तरह से वहाँ पे कम्युनिकेट करना ईज़ी हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। लोग समझने वाले होते हैं सामने से और लोकल मार्केट में अगर आप काम करो तो मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके अंदर में फेजेस होते हैं ना, डिफरेंट फेजेस होते हैं। इनिशियली आप ड्राफ्ट सबमिट करवाते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया, फिर सेकंड ड्राफ्ट हो गया। पहले में आपने स्केचेस प्रोवाइड किए एंड देन फिर आप उसको लाइन ड्राइंग प्रोवाइड कर रहे हो एंड फिर सॉर्ट ऑफ कलरिंग एंड ऑल स्टफ। तो उसमें जैसे-जैसे फीडबैक आपके पास आ रहा होता है तो कब बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुश्किल होती है इन चीज़ों को कम्युनिकेट करने में हुँ। कि अच्छा ऐसा है। बहुत कम ऐसा होता है कि सामने से जो है वो पहली दफ़ा में ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं और इस तरह से होंगी। अ, उनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जो है वो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो है वो कंट्रास्टिंग कलर है। कि इस तरह से होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि वो आपके खिलाफ ही चीज़ें जा रही होती हैं। वो बोलते हैं नहीं-नहीं जैसा हम कह रहे हैं वो कर दो। नहीं तो मेरा फिर वैसे ही करना पड़ता है। मेरा मेरे से छोटा-सा सवाल ये है कि मैं जितने भी आर्टिस्ट से बात करता हूँ या मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है? सब बाहर का काम कह रहे हो और ये बहुत बड़ी ये मतलब ऑब्वियस सी बात है उसमें आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी हर चीज़ जो है वो उस तरीके से मैनेज हो रही होती है और एंड इट्स गुड टू ग्रो इन एवरी बिज़नेस, ठीक है? बट व्हाई नॉट समवन लाइक मेन कोर मसले हैं क्या? ये तो सबको पता है कि टाइम पे नहीं जा रहा और पैसे नहीं है, लेकिन क्यों कोई समझ नहीं रहा? मतलब क्यों उस फ़ील्ड को ग्रो क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, अगर मैं देखूँ तो शायद हमारे यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, हमारे यहाँ बहुत स्कूलिंग इतना बड़ा स्कूलिंग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर उनकी चिल्ड्रन बुक्स होती हैं, उनकी मल्टीपल चीज़ें, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी डिजिटल आर्टिस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो बेसिकली वो बुक्स की प्रोडक्शन है, जो जो कंपनीज़ जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया या इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, वो बुक्स प्रोड्यूस कर रही हैं। देन वी हैव मल्टीपल चीज़ें जिसमें आपका मोराल आर्ट आता है कि भई मुझे वॉल आर्ट करवाना है, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांडिंग आती है, ठीक है? अब और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी मार्केट में चीज़ें बुरी हैं क्योंकि बच्चा पार्टी की अगर मैं डेफिनेशन लूँ तो बच्चा पार्टी इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है? बच्चा पार्टी ने खुद आई फॉरगेट द नेम अबाउट द आर्टिस्ट जो बच्चा पार्टी ने आर्टिस्ट हायर करा है, ठीक है? ही इज़ द सेम आर्टिस्ट फिर बच्चा पार्टी ने उसको उनको हायर कर लिया। नाउ द ओवरऑल थीम बड़ी अच्छी लग रही है उनकी, बड़ी कलरफुल के हिसाब से, ठीक है? तो आई एम प्रीटी मच श्योर और भी तो ब्रांड्स होंगे, ठीक है? तो मसला आता क्या है? मतलब मेन मसला पैसा है, मेन मसला टाइमलाइन है या मेन मसला डिलिवरेबल्स है? अ, आई थिंक सारे फैक्टर्स के अंदर जो है वो हमारी जो लोकल मार्केट है वो काफ़ी पीछे है। अगर आप हुँ, ब्रांड्स की भी बात करें ना तो यहाँ पे गिने-चुने ब्रांड्स हैं जो लाइक चीज़ों को उस तरह से या लाइक अ, आपको पे कर रहे हैं या उस तरह से आपका बजट रखा हुआ है या आपका पूरा पैकेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उनको एक इंटरनेशनल लेवल का काम प्रोवाइड कर रहे हो तो। यहाँ पे बजट आधे से भी ज़्यादा होता है और वो एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप उसी लेवल का काम करें, तो रेफरेंसेस आपको इंटरनेशनल मिल रहे होते हैं कि ये जो है ना ये चीज़ चाहिए और जब आप पूछते हो कि अच्छा आपका बजट क्या है तो रिटर्न आपको मिलता है कि आधे से भी ज़्यादा। जबकि जब मैंने इंटरनेशनली लोगों के साथ काम किया रिमोटली तो वहाँ पे आपको आपकी रीज़नेबल अमाउंट मिलती है जब आप कुछ प्रोवाइड करते हो उनको या उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस तरह की, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो गई, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसकी आपको एक रीज़नेबल अमाउंट मिल रही होती है इन रिटर्न, हुँ। जिससे आप काफ़ी हद तक सैटिस्फाई होते हो। यहाँ पे बस वो एक इश्यू आ जाता है लाइक मैंने लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, चिल्ड्रंस बुक्स मैंने काफ़ी लाइक ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई हैं। तो सारा मसला वो
ज़्यादातर बजट पे ही आता है कि आपको पे क्या करना है वो। जबकि मेरी कोशिश यही होती है पर्सनली कि मैं उनको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूँ, कॉज़ हमारी लोकल मार्केट फिर किस तरह से ग्रो करेगी। अगर हमें सबसे बड़ी बात, तो अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो उसपे मयार की बात आ जाती है। अब अगर आप उसके अंदर काम कर रहे हो हुँ, और चीज़ों को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप अच्छे मयार की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब हुँ, आपका पर्सनल बजट का इश्यू है। हुँ, लेकिन मैं चाहती यही हूँ कि मैं अपने एंड से जितना मुझसे हो सकता है अच्छे से अच्छा लाइक क्वालिटी प्रोवाइड करूँ काम के अंदर, ताकि बच्चों का एटलीस्ट जो है वो नुकसान ना हो वहाँ पे, जो वो किताबें पढ़ रहे हैं हुँ, उनको, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हो या प्राइवेट। बट ज़्यादातर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है जो आपको पैकेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा इश्यू नहीं आता। आप खुद भी सैटिस्फाइड होते हो, खुश होते हो, और लाइक जो काम आप उनको दे रहे होते हो करके, वो भी आपके काम से मुतमईन होते हैं कि अच्छा अच्छा काम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। तो तो ये डिफरेंस है। अगला टॉपिक ये है, टॉपिक तो नहीं है, अगली डिस्कशन हम इस पे करेंगे कि अ, यू आर मैरिड राइट? नो? यू नो, नो, ओके फाइन। लेकिन फिर भी आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू गोना बी मैरिड, ठीक है? और हमारे यहाँ पाकिस्तान में फाइन आर्ट्स को, ठीक है? फाइन आर्ट्स नहीं, सॉरी, फाइन आर्ट्स नहीं, क्रिएटिव, ये जो चीज़ें कह लें, ड्राइंग, पेंटिंग, इनको लड़कियों का हुँ, काम समझा जाता, ठीक है? अच्छा। और a lot of people in fine arts, fashion designing usually say कि यार ये तो लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते, ठीक है? जब आप इस राइट। मार्केट में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे पहले ये बताओ कि व्हाई यू चूज़ फाइन आर्ट्स? इट्स जस्ट बिकॉज़ कि आप लड़की हो, आपने इसलिए फाइन आर्ट्स लिया? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, इट्स ऑल्सो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अगर आप डॉक्टर या आप इंजीनियर नहीं बन सके तो आप आर्ट्स में चले जाओ। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो शायद आपकी आर्ट्स की डिग्री भी उतने की ही पड़ती है जितनी आपकी फाइन आर्ट्स की पड़ती है। ओह सॉरी, जितनी आपकी डॉक्टर की पड़ती है, क्योंकि अगर मैं बात उससे ज़्यादा ही हो हाँ, जाता है उसके कभी ज़्यादा ही हो कभी। जाते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक नॉर्मल आईपैड की बात करूँ तो वो भी शायद आपकी एक डिग्री के 3-4 सेमेस्टर की फ़ीस के बराबर का एक आईपैड है, ठीक है? तो ये जो लड़कियों की जॉब है, फाइन आर्ट्स ही क्यों करा, आर्ट्स ही क्यों करा? सो वेयर डिड यू स्टार्टेड? ठीक है? लाइक आपकी क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर वी मिलेनियल्स, हमारे पेरेंट्स को इतनी स्कोप नहीं था इस फ़ील्ड के बारे में, हाँ। ठीक है? हुँ, हम अगर मैं देखूँ तो लोगों को ये पता था, हम अगर मैं अपने अम्मा-अब्बा या आप अपने अम्मा-अब्बा की बात करें तो उनको ये पता था हाँ ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है? एंड देन यू नीड टू लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अब अगर लड़कियों को मतलब मिलेनियल्स लड़कियों को तो फिर भी थोड़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आप मदर बनेंगी, जब जब मिलेनियल्स पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है? तो उनके अंदर उनके वालिदैन मतलब एट बी यू बीइंग एज़ अ पेरेंट आपको पता होगा कि ठीक है, नहीं दिस इज़ द फील्ड, आप उसको एक्सप्लोर कर रही होंगी। द ओवरऑल जर्नी ऑफ दिस फाइन आर्ट्स थिंग, नॉट नॉट फाइन आर्ट्स क्रिएटिवली, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, आप इसलिए आर्ट्स या आप इसलिए क्रिएटिव फील्ड पढ़ रहे हो, या तो आप डॉक्टर नहीं बन सके या तो आप इंजीनियर नहीं बन सके, ठीक है? फिर एक और चीज़ होती है, वी बीइंग अ मिलेनियल्स हमें बहुत मुश्किल का ये चीज़ को, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर हर ख अगर अगर आपके घर में आपका बड़ा बहन-भाई आर्टिस्ट है तो शायद फिर भी थोड़ी आसानी हो। क्योंकि हुँ। आपके अम्मा-अब्बा को पता होता है कि ठीक है यार, एक ने हाँ। एक सर्वाइव कर चुका है तो दूसरा भी कर लेगा, ठीक है? और मिलेनियल्स में ऐसा था नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक ही ऐसा क्या कहते हैं वो, एक ही ऐसी मछली होती है जिसको ये शौक होता है कि नहीं ठीक है यार मैं तो ये करूँगी, मतलब या तो मैं ये करूँगा या तो मैं अलग चीज़ में जाऊँगी, ठीक है? तो हाउ डिड द ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टार्टेड? व्हाई डिड यू चूज़ फाइन आर्ट्स? ठीक है? इज़ इट योर पर्सनल डिसीजन? इट्स योर पेरेंट्स आर लाइक गुड इनफ कि वो ये समझ रहे थे कि ठीक है यार ये करना चाहिए, ठीक है? एंड हाउ वाज़ योर जर्नी? ठीक है? क्योंकि स्टार्ट में लोगों को ऐसा लगता है कि बस सही है, आर्टिस्ट का मतलब ये है कि यार पेंटिंग कर, मुझे लगता है पेंटिंग या क्रिएटिव फील्ड को सेल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसमें आपके पास कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है ना, कोई ये थोड़ी कह सकता है कि भाई अगर इसने अब मैं अगर अज़्यूम करता हूँ कि आप फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, आपकी 4.0 जीपीए, तो मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि 3.5 सीजीपीए वाला आपसे अच्छा आर्ट नहीं बना सकता, ठीक है? मतलब उसका कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। तो हाउ डिड स्टार्टेड? व्हाई डिड यू चूज़ इट? हाउ डू यू थिंक कि आर्टिस्ट का अच्छा-बुरा किस तरीके से बन सकता है? फैमिली के अंदर किस तरीके की चीज़ों को आपने देखा?
सही। अच्छा पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरा अपना खुद का भी डिसीज़न वो काफ़ी बाद में जाके चेंज हुआ था कि अच्छा मुझे आर्टिस्ट बनना है। इनिशियली तो हमारी वही बेसिक स्टडीज़ होती हैं कि साइंस ग्रुप के अंदर आपने मैट्रिक कर लिया एंड देन उसके बाद इंटरमीडिएट की बात आई तो आपने वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं या तो आप मेडिकल जॉइन कर लो साइंस के बाद या फिर इंजीनियरिंग जॉइन कर लो। सो आई चूज़ इंजीनियरिंग अ, उम, उस वक़्त और प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटरमीडिएट किया था। और उस वक़्त तक भी कोई ऐसा वो नहीं था कि अच्छा आगे जाके विजुअल आर्ट की तरफ आना है और फाइन आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन करनी है। एंड एक तरह से आपका एक पॉइंट अच्छा भी था कि अगर आपकी फैमिली में पहले से ही या कोई बड़े बहन-भाई होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं तो वो थोड़ा-सा गाइड कर देते हैं आपको उन उस फील्ड के बारे में ये या गाइड भी उस तरफ गाइड भी कर देते हैं और दूसरा है कि हम आप थोड़ा थोड़ा-सा सपोर्ट हाँ, भी होता है। अम्मा-अब्बा की तरफ से सपोर्ट भी होता है क्योंकि ना वो कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो ना कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 हाँ। बेटियाँ और अगर तीनों आर्टिस्ट बन जाएँगी तो फिर अल्लाह ही खैर है कि चलेंगे कैसे? ठीक है, क्योंकि उनको उनको ना बेसिकली मैं ये कहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये चीज़ ने जितना अगली लास्ट 5-6 साल में ग्रो करा है ना, ठीक है? इससे पहले नहीं होगी और मुझे कन्फर्म पता है कि 2017 में आप ग्रेजुएट हुई थी, तो आई एम प्रीटी श्योर 2014 या 2013 में आप 13 में जब आपने उसके अंदर एंटर लिया होगा, तब तो आर्ट्स का बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तब इतने ब्रांड्स नहीं होंगे, अब तो ख़ैर मेरे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये जो कपड़े बन रहे हैं, खादीज़, गुल अहमद बना रहे हैं, इनका कोई ना कोई तो आर्टिस्ट है। तो ये जो बच्चा पार्टी में पेंटिंग हो रही है, इससे कोई तो मतलब आप बता तो सकते हैं ना कि यार चलो ठीक है। हाँ, अवेयरनेस आ रही है अब। अवेयरनेस आ रही है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अवेयरनेस में ये भी चीज़ है कि अब हमारी अम्माएँ जो यूट्यूब पे ड्रामे देख रही होती हैं रादर दैन कि वो टेलीविज़न पे देख रही हो। बट आज के टाइम में क्या था, किस तरीके से चीज़ें करी ताकि लोगों को पता चले इतना आर्टिस्ट बनना, लेकिन आर्टिस्ट बनने का फैसला करना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपको अपने माँ-बाप को समझाना है और हर चीज़ है तो ठीक है, फिर अच्छा, क्या-क्या और हुआ उसके बाद आपकी फैमिली में कोई था इस तरीके से जिसने हेल्प आउट करी होगी? हाँ, मुझे एडवांटेज था वहाँ पे बिकॉज़ मेरे मामू थे फील्ड में सही। एंड ही वाज़ वर्किंग एज़ अ डिज़ाइनर देन तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया इस फील्ड के लिए और क्योंकि वो पहले से इसमें काम कर रहे थे तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, अच्छा ठीक है अगर तुम करना चाह रही हो। एंड जहाँ तक आर्ट की बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गॉड गिफ्टेड होता है हुँ, आर्ट। वो बचपन से नज़र आ जाते हैं अगर नेचुरली किसी बच्चे के अंदर वो एस्थेटिक सेंस, ये क्रिएटिविटी का फैक्टर मौजूद होता है ना, तो वो बचपन से ही नज़र आता है कि हाँ, ये कर सकता है आगे जाके इस फील्ड को परस्यू। तो शुरू से ही मैं ड्राइंग्स कर रही हूँ, फ्री टाइम में एज़ अ हॉबी और पेंटिंग्स कर रही हूँ और सब कुछ। तो पता था पेरेंट्स को भी और जो करीब क्लोज़ रिलेटिव्स थे उनको भी पता था। जब स्टडीज़ की बात आई तो मैंने साइंस ग्रुप से मैट्रिक किया था एंड देन इंजीनियरिंग चूज़ की थी इंटरमीडिएट में और मुझे इंजीनियर ही बनना था उस वक़्त तक और एज़ अ हॉबी मैं करती थी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स एंड स्टफ। तो जब हमारी इंटरमीडिएट से मैंने अपनी डिग्री ले ली थी और उसके बाद जब हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फ़ेज़ आता है ना, हुँ, तो वहाँ से फिर जब आपके केयू से मैंने ग्रेजुएट किया है, तो उनकी ऑफ़िशियल साइट पे एड्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक के बाद एक इस तरह से भी कंडक्ट हो रहे होते हैं टेस्ट वगैरह। तो अ, आप मेरा यूबीआईटी से पहले अ, यहाँ पे विजुअल स्टडीज़ का ऐड आ गया था एंड ऑफ़िशियल साइट में उनकी रेगुलरली विज़िट करती थी कि जब भी डेट अनाउंस होगी तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना है। हुँ। तो जब मैं वो एड रिव्यू कर रही थी विजुअल स्टडीज़ तो वो मैं ऐसे ही देख रही थी। उस वक़्त इत्तेफ़ाक से मेरे मामू थे साथ में और उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि तुम ट्राई करो यहाँ पर। तो मैंने कहा कि अच्छा मतलब एडवर्टाइज़मेंट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि एक एडवर्टाइज़मेंट से आप एक बंदे से चीज़ें बड़े मतलब केयूँ ने अगर एडवर्टाइज़मेंट नहीं बनाती तो आई एम प्रीटी मच श्योर हो गया पाकिस्तान और कराची के अंदर एक आर्टिस्ट कम होता क्योंकि ना आप एड देखती ना आप जाती। बिल्कुल।
तो वो ऐड देखा था एंड उन्होंने मुझे बोला उसी वक़्त कि तुम ट्राई करो। और उस वक़्त मैंने ये बोला कि अच्छा मुझे इस फ़ील्ड में नहीं जाना तो लाइक इंजीनियरिंग परस्यू करनी है आगे तो मैं फिर क्यों ट्राई करूँ? तो कहने लगे तुम ट्राई करो, तुम्हें इंटरेस्ट तो है, एज़ अ हॉबी तो तुम करती हो और तुम आसान ही समझो इसको। यहाँ पे प 15-1500 बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं और लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते, तो इतना आसान नहीं है, ट्राई करके देखो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वही प्रिपरेशन की अपनी, वहाँ पे टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड वहाँ पे विजुअल स्टडीज़ में। सो एडमिशन हो गया था वहाँ पे। उस वक़्त एक बहुत बड़ा डिसीज़न था कि इंजीनियरिंग को छोड़ के और विजुअल आर्ट्स को सिलेक्ट करना अपने लिए एज़ अ करियर, एज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी आगे ग्रेजुएशन के लिए। और इंटरेस्ट था तो मुझे खुशी थी, मैंने वो मेरा पर्सनल डिसीजन ही था उस वक़्त कि मुझे अच्छा ठीक है। मेरे अंदर थोड़ी-सी एक ये चीज़ है कि एक दफ़ा जब डिसाइड कर लेती हूँ तो फिर उसमें मेहनत भी वैसी ही होती है और फिर प्रॉपर टाइम भी वैसे ही इन्वेस्ट होता है सब चीज़ें। हुँ। तो चाहे वो इंजीनियरिंग हो या चाहे वो विजुअल आर्ट्स हो, तो जब एक दफ़ा एडमिशन हो गया था एंड आई गॉट द आइडिया कि अच्छा यहाँ पे अब चीज़ें करनी है। तो फिर उसी तरह से मेहनत और सारी 3-4 साल और वहाँ जाके ही ज़्यादा चीज़ों का पता चला कि इवन पहले इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और उस वक़्त भी लाइक फैमिली से हट के अगर मैं बात करूँ, तो लोग यही सारी बातें करते थे, अच्छा तुम फाइन आर्ट्स चूज़ कर रही हो, क्या स्कोप है इसके अंदर और अच्छा खासा इंजीनियरिंग ले रही थी और ये और वो और क्या कहते हैं, आगे जाके क्या करोगी और चीज़ें किस तरह से कंटिन्यू होंगी और क्या। तो उस वक़्त था कि नहीं अब जब एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया तो फिर इसी को करना है आगे। और वहाँ जाने के बाद भी पता चला ज़्यादा कि किस तरह से एजुकेशन होती है वहाँ की, किस तरह से हुँ। कोर्सेज़ होते हैं, कितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है और कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। वहाँ पे सिर्फ़ आप थ्योरी नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी सही से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, लाइक मज़दूरों की तरह फुल ऑन काम चल रहा होता है वहाँ पे। बिल्कुल, पढ़ाई एग्री एग्री ऑन योर पॉइंट, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होता, जब तक आप उस फील्ड में नहीं जाते, तो आपको पता नहीं चलता है कि यार उस फील्ड की स्पेसिफिक मेन की थिंग्स हैं क्या, ठीक है? लोगों से ये लगता है कि आर्ट्स का मतलब ये है कि पेंटिंग करना। बट वो पेंटिंग करने में कितनी मेहनत है, आपको कैनवास लेने कहाँ जाना है और आपको पेंट्स लेने कहाँ जाना है, और फिर आप अगर किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो, तो आप बाहर बैठे हो ड्रॉ कर रहे हो, वाइस वर्सा। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि आपके वाले में एक छोटा-सा ट्विस्ट ये है कि मिसाल यू स्टार्ट स्टडीइंग मेजर्स इन फाइन आर्ट्स, ठीक है? हुँ, एंड नेवरदलेस आपके पास कितनी भी क्रिएटिविटी क्यों ना हो, आप कितना भी गॉड गिफ्टेड क्यों ना हो, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है? जब आप फाइन आर्ट से निकल के ग्रेजुएट हुई होंगी और जब आपने डिजिटली की तरफ आया होगा, ठीक है? तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि बिल अगर आप आर्ट्स की फील्ड में, तो सबसे पहले तो आपको अप टू डेटेड रहना है, ठीक है? बिल यू नेवर नो कि व्हाट थिंग्स कम्स नेक्स्ट। आप रात में सोएँगी, आप सुबह उठेंगी, या तो कोई नया एआई टूल आ जाएगा, या तो प्रोक्रिएट का कोई नया ब्रश आ जाएगा, या कोई नया, ठीक है? और मैं बात कर रहा हूँ 2013 के 2014 की, जब आप यूनिवर्सिटी में गई थी, दैट टाइम वी डोंट हैव यूट्यूब दैट मच। हम पे मेरे ख़्याल से तो 2013 या 2014 में तो यूट्यूब बैन भी हुआ था कुछ सालों के लिए पाकिस्तान में, बिल ठीक है? Online learning is not that easy. In 2017, in 2016, the year you were graduating, online learning is not that easy. कि आप डोमेस्टिक, आप यूडेमी, आप coursera के कोर्सेज लो और आप वहाँ से सीखो, ठीक है? हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग? आप किस तरीके से करते हो काम, ठीक है? टिल द डेट डू यू थिंक कि वी एज एन आर्टिस्ट वी नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम्स इन आवर पैशन प्रोजेक्ट्स, इन आवर सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि इफ यू वांटेड टू ग्रो, ठीक है? um, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, यू आर बोर्न आर्टिस्ट, यू मेक आर्ट पीस, ठीक है? बट उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उसके अंदर मल्टीपल टेक्नीक्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्टिस्ट हैं, और जैसे आईपैड, अगर मैं समझूँ, आईपैड एक एक जनरेशन ची शिफ्ट था, ठीक है? लोग वैकॉम से या आज भी लोग वैकॉम पे काम करते होंगे, बट अब मैं देखता हूँ कि यार ईज़ के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल आर्टिस्ट इज़ वो समवन 90% जो कि
प्रोक्रिएट पे ड्रॉ कर रहा होगा। और अब मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट में लोग कहते हैं कि भैया मैं आर्टिस्ट चाहिए जो प्रोक्रिएट पे काम करता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे काम। आपने लैंडिंग एंड डेवलपमेंट को कैसे देखा जब आप ग्रेजुएट हुए? क्योंकि आप ग्रेजुएट तो फाइनेंस में हो, फाइन आर्ट्स में होगे, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू हैव अ फिजिकल पोर्टफोलियो विद यू, ठीक है? उस फिजिकल पोर्टफोलियो से डिजिटल कैसे गए? लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे करी? अब तक क्या कर रहे हो? कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको लगता है कि यार इन प्लेटफ़ॉर्म्स की हेल्प से आप चीज़ों को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ऐसा नहीं है कि आप बचपन में भी आप अच्छी ड्राइंग करते होगे, अभी भी आप अच्छी ड्राइंग करते होगे। बट उस ड्राइंग के अंदर आपको ये देखना होता है, आपके अपने केपीआईज़ होते हैं, आप कितनी जल्दी काम प्रोड्यूस कर रहे हो, स्केच लाइन कब दे दोगे, सेकंड ड्राफ्ट कब दे दोगे, क्योंकि यू नीड टू कम अप विथ कि यार आप एक तो काम कर रहे हो, फिर आपको पैशन प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी चीज़ें डालनी है ताकि लोगों को पता चले कि मिसाल खान एक्सिस्ट करती है। सो हाउ वाज़ योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ओवरऑल? अच्छा, अगर मैं लर्निंग एंड डेवलपिंग की बात करूँ तो आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो होता है ना, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हुँ, अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन करने के बाद या कहीं पे इंटर्नशिप भी कर रहे हो, हुँ, तो आपको साथ-साथ अपना जो ये पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो करते रहना चाहिए साइड पे, टाइम निकाल के, ख़ास टाइम निकाल के, बिकॉज़ मुझे पता है कि मुश्किल होता है, जॉब के हुँ, साथ मैनेज करना या चीज़ें। बस आप जब तक फ्री होके घर पे आते हो या जब तक आप ऑफ़लाइन होते हो, रात हो हुँ, चुकी होती है एंड चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना कि अच्छा मुझे अपना खुद का पैशन प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है इस टाइम पे बैठ के, तो बहुत मुश्किल होता है इन रूटीन। बट थोड़ा-सा ना अपने आप को पुश करना पड़ता है वहाँ पे, बिकॉज़ वो आपके आगे तक काम आता है। जब आप कहीं स्विच भी करते हो ना जॉब को, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे आप अपनी जो कंपनी की चीज़ें जो आपने क्रिएट की थी, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, वो आप ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज़ कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है? हुँ। पर्सनल जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बेशक आप ईज़िली शेयर कर देते हैं क्योंकि आप उसके खुद ओनर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यार, ये एनओसी, एनओसी कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये हर आर्टिस्ट में अब मैं देख रहा होता हूँ कि शायद ये वो बहाना भी बन गया। यार आप अपना काम जो है यार, वो मैंने एनडीए साइन किया हुआ है, मेरे पास जो है वो इस तरीके की चीज़ है। बट व्हाई? मतलब अगर फॉर लाइक आर यू गाइस समवन जहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग मिडलमैन के तरीके से काम कर रहे होते हो, तभी आप लोग एनडीए जी, साइन करते हो, या ऑनेस्टली फिर वहाँ पे ना, हाँ जी। हाँ, वहाँ पे थोड़ा-सा आप सेफली प्ले करते हो, बिकॉज़ आपको पता नहीं होता कि आगे से क्या रिएक्शन आए। इन केस अगर आप शेयर कर देते हो एंड आपकी जो कंपनी है उस पे इश्यू क्रिएट करती है या वो क्वेश्चन रेज़ करती है कि ये कॉन्फिडेंशियल था ना, आगे कैसे फॉरवर्ड हुआ और किसने किया, तो फिर वहाँ पे थोड़े से मसले आ जाता है। आप नहीं, थोड़ा-सा सेफ रह के करते हो कि अच्छा आप अपने खुद का ही काम शेयर कर दो। एग्री, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सफोर्ड में बुक्स के लिए इलस्ट्रेशन करी, ठीक है? हुँ, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आफ्टर अ व्हाइल वो बुक्स प्रिंट हो चुकी होंगी, एंड हुँ। ऑक्सफोर्ड डू गिव क्रेडिट टू देयर आर्टिस्ट और नॉट? मतलब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन साइट, यू आर नॉट गिविंग क्रेडिट फॉर दैट। अ, हाँ, इन हाउस इलस्ट्रेटर्स का नाम नहीं जाता, बट इफ यू वर्क एज़ अ फ्रीलांसर या वहाँ पे, तो उनका ज़रूर जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम इन समवेयर, बट यू कैन से दैट ना। ओह अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि फिर सभी कहने कि ये मैंने बनाए, तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो नहीं, बट द थिंग इज़ जो आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो है ना, वो मेन फोकस है, ऐसे हुँ, ही तो। अगर आप उसी को अच्छे से मेंटेन कर लेते हो ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने किस कंपनी में रहते हुए कहाँ कैसा काम किया है या आपने इंटरनेशनली क्या काम किया है, आपने ग्रुप्स के लिए क्या काम किया है। आपका पर्सनल पोर्टफोलियो इतना अच्छा बिल्ड हुआ हुआ होता है कि आप उसी को शेयर करते हो और लोग उसी पे ही सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ये बंदा कर लेगा काम। तो मेन जो है ना, वो आपका पर्सनल पोर्टफोलियो ही होता है। पैशन प्रोजेक्ट्स आप साइड पे कंटिन्यू रखो, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड द थिंग्स जो आपने मेंशन की कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वो किस-किस तरह से फाइन आर्ट से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुआ। तो उसमें लाइक पर्सनली मैंने चीज़ों को खुद से लर्न किया था। हुँ। यूट्यूब का भी इतना कोई वो लाइक सीन नहीं था उस वक़्त और कुछ तो आई वाज़ कॉज़ मायसेल्फ इंटरेस्टेड इन।
डूइंग ड्राइंग्स एंड इलस्ट्रेशन एंड स्टफ, तो मुझे पेपर से स्विच करना था। उस वक़्त मार्केट के अंदर इतना शिफ्ट आ गया था कि अच्छा डिजिटल हो रही हैं चीज़ें और कंप्यूटराइज़ हो रही हैं। आगे जाके उसमें स्कोप है और सब कुछ है। तो आई हैड अ सैमसंग उस वक़्त, और उस वक़्त स्टाइलस वाला फ़ोन था वो। और उसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है आपकी पिक्स आर्ट के नाम से। सो आई ड्रू ड्राइंग्स ऑन इट, और सारा कुछ उसके अंदर कलरिंग एंड प्रॉपर शेडिंग एंड स्टफ। और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो इतनी अच्छी हो गई थी कि वो लाइक मैंने बाकायदा अपने पोर्टफोलियो में डाली भी हुई है वो चीज़ें। इनिशियल पोर्टफोलियो के अंदर अपने, एंड देन उसके बाद मैं अपॉर्च्युनिटीज़ देख रही थी। ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा गैप नहीं आया था लाइक प्रोफेशनली काम करने में। 1 से 2 महीने, और उस वक़्त मैं देख रही थी कि कोई मुझे ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले कि जिसमें लाइक एक प्रॉपर वेलकम के साथ मैं काम कर सकूँ, और मुझे उसको भी टेस्ट करना है कि उसपे किस तरह से काम होता है। एंड आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी उस वक़्त एसएससी केम्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 महीने का, एंड उनकी ऑलरेडी एक शॉर्ट फ़िल्म उस वक़्त वो काम कर रहे थे उसके ऊपर, और इलस्ट्रेटेड थी वो। तो उसकी इलस्ट्रेशंस को थोड़ा-सा लाइक इम्प्रूव करके एंड उसके अंदर कलरिंग एंड डिटेल्स वगैरह ऐड करनी थी। तो वो चीज़ मैंने की थी वहाँ पे, एंड उससे ही फिर मेरी लाइक वैक्यूम के ऊपर जो पूरी आपकी ग्रिप होती है, और किस तरह से चीज़ें क काम हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो वहाँ से मुझे वैक्यूम का एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट, और देन आई बॉट अ वैक्यूम माई सेल्फ। मैंने खुद सा वैक्यूम परचेज़ किया वहाँ से, एंड घर पे ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया। उसके बाद आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे एज़ अ डिजिटल इलस्ट्रेटर के लिए मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। उन्होंने पोर्टफोलियो ही देखा था, रिव्यू किया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड वहाँ पे भी। एंड वहाँ पे फिर काफ़ी लंबा अरसा काम किया, लाइक 4 प्लस ईयर्स ऑन साइट। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस थे वहाँ से मिला ऑक्सफोर्ड से, फॉर डिजिटल इलस्ट्रेशंस एंड पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह। तो ये सब चीज़ें फिर वहाँ पे ग्रो हुई। बट ऐसा नहीं था कि मैंने उस दौरान अपना पर्सनल काम करना छोड़ दिया था। मतलब जॉब के साथ-साथ मैं साथ में अपनी ये भी कर रही थी, पैशन प्रोजेक्ट्स एंड वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो एंड स्टफ। तो साथ-साथ ग्रोथ हो रही थी चीज़ों में, और जैसे-जैसे न्यू न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही थी, अ, उनको मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं जल्द से जल्द सीखूँ और उसको अपने काम में ऐड करूँ। लाइक अभी इधर आके लाइक एआई का बहुत ज़्यादा सब कुछ इन हो गया और चीज़ें हो रही हैं एआई के ऊपर। तो अब उस पे भी काम चल रहा है, उसको भी देखा जा रहा है, एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अच्छा वो किस तरह से वो हो रहा है काम मार्केट में उसके ऊपर, एंड किस तरह से एक सर्टेन लिमिट में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में भी काम आए, और उसमें लाइक कोई लाइक कॉपी वाला फैक्टर भी ना हो, कॉपीराइट्स का। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको देन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है टाइम के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, दैट इज़ टीचिंग, ठीक है? नाउ वी सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट डूइंग वर्कशॉप्स, ठीक है? उमैर इज़ डूइंग दैट, अमीर भाई इज़ डूइंग दैट, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री आर डूइंग दैट, ठीक है? बिकॉज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो तब करती है जब आपके पास उस इंडस्ट्री में और बहुत लोग आएँगे। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर कोई काम मैं कर रहा हूँ तो वो मैं ही करूँगा, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को समझ में आता है कि नहीं भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, उतना अच्छा मज़ा आएगा, उतने ज़्यादा अच्छा काम आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो पूरे बॉलीवुड में एक ही डायरेक्टर नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, हर डायरेक्टर प्रोड्यूस करता होगा, और इसी तरीके से अगर मैं आपकी बात करूँ विजुअल आर्टिस्ट की, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ही कराची में जिसके पास वेबकॉम है या जिसके पास आईपैड है, मल्टीपल पीपल है, वो हर बंदा काम कर रहा है, और इतना काम है कि आपको नहीं पता कि आप कौन-सा काम किसके लिए कर रहे होगे। हो सकता है समटाइम्स
ठीक है, पीपल आर हायरिंग 2 डिफरेंट आर्टिस्ट जस्ट टू डू वन थिंग, लाइक जुनेजो वर्क विद अमीर अली एंड उमैर नजीब बोथ जस्ट टू मेक देयर उर्दू टाइपोग्राफी, ठीक है। कोलैबोरेट एंड करते हैं। एंड 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 इससे क्या होता है, इससे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है, आपको पता चलता है डिफरेंट आर्टिस्ट को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो माय एंड पॉइंट इज दैट वी नीड टू डिस्कस एनी पॉइंट जहाँ पे आपने ये सोचा कि नहीं यार, टीचिंग इज ऑल्सो समथिंग गुड, व्हाई नॉट आई स्टार्ट टीचिंग इट, क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ व्हाइल आप इतने एक्सपीरियंस के सब बाद आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। हुँ। ईदर ईदर यू आर मेकिंग रील, ईदर यू आर मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ईदर यू आर मेकिंग, तो आपने सोचा यार कि मैं कोई कोर्स बनाऊं, अपना कोई अपना वर्कशॉप रखूं, या अपनी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस हो मेरी, जहाँ पे लोग आके कुछ चीजें सीख सकें। अच्छा, ऑन एंड ऑफ मैंने वर्कशॉप्स की हैं, बट पर्सनली लाइक खुद से एज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करते हैं, मैंने और वर्कशॉप्स भी किए हैं एंड स्टफ। बट पर्सनली अभी तक इस तरह से नहीं सोचा और ना किया है अभी तक। बट इन फ्यूचर आई डू प्लान टू लाइक स्टार्ट और लाइक टीचिंग एंड देखते हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है लाइक मुझे खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है एंड नहीं, लर्निंग वाला फैक्टर अभी तक मौजूद है। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये व्हाई 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 डू आई आस्क दिस, क्योंकि आई रियली वांट दिस कि क्रिएटिव फील्ड ग्रो करे, ठीक है। हुँ, क्रिएटिव फील्ड ग्रो तभी करती हैं जब आप अपने काम को दूसरों तक सही तरीके से पहुँचा सकें, और जिन लोगों को वो चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सीखें। बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच श्योर कि कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे कराची का काम उमैर या अमीर भाई करें, ठीक है। ठीक है, जिन्हें जो उनसे काम करा रहा है, देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको काम करा रहे हैं, और लोगों को चीज़ चाहिए, ठीक है। और हर बंदे की नीड्स भी सेम नहीं है। हो सकता है कि बिल्कुल। किसी को उर्दू टाइपोग्राफी चाहिए ही ना हो, या हो सकता है किसी को कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो जिसमें आप अच्छे हो। चिल्ड्रंस बुक की बात कर लें या किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है। तो आई थिंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बाद जो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो आप लोग को देखना दिखाना चाहिए। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह सूनर और लेटर वी विल बी सीइंग योर सॉर्ट ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स और एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि इंशाल्लाह। बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं बात करूँ विजुअल आर्टिस्ट की, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो आपको अभी, या मैं कोई पाकिस्तान में ऐसा साल डेढ़ साल का कोर्स नहीं देख रहा जो आपको ये कहता है कि आप आईपैड लेकर आओ, मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगा, हुँ, ठीक है। या मैं, अगर मैं देखता हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मुझे लेटरिंग के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, मुझे इतने ट्यूटोरियल्स मिलेंगे अंग्रेज़ों के। पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्यों कोर्सेज़ या कोई ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बना रहे? आई एम प्रीटी मच श्योर उसके डेमोग्राफिक्स अलग होंगे, यहाँ पे आर्टिस्ट की वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, तो बेचारे वो अपने लिए टाइम निकालने के बाद दूसरा चीज़ कैसे करें? बट एट द एंड ऑफ द डे it's like a मुश्किल चीज़ है, but nevertheless, Mishal, thank you so much for taking out time. It's my honor to have you on the session. We discussed a lot of good थैंक यू फॉर things. हैविंग मी। मुझे पता चला कि भाई ऑलमोस्ट 1 डेकेड पहले जिसने आर्ट स्टार्ट करा था, आज भी वो ग्रो कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आप तो पुराने ज़माने के, इट्स लाइक कि यार आप आगे आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहते हैं, ठीक है? तो आप ग्रो करते रहते हैं, एंड इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइज़ेशन, ठीक है? सो थैंक यू सो इस पे मैं एक बात कहूँगी कि जो लर्निंग फैक्टर है ना, वो आपका कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप खुद से लर्न करते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे, चाहे आपकी एज डज़न्ट मैटर एट दैट पॉइंट। वहाँ पे आपकी जहाँ पे आपने ये सोच लिया कि ये हो गया है और इतना सीख लिया है और बस अब हम आप परफेक्ट हो गए। आगे अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं। Perfect, perfect. Thank you, Mishal. Thank you so much for your time. I'm pretty much sure people will gonna love this session, and if they have anything, they can reach out to you on LinkedIn, and I'm pretty much sure that you will be helping them as well.